Hello students, today we will learn class 7 exercise 11.4 perimeter and area. Question 8. Pragya wrapped a cord around a circular pipe of radius 4 cm. प्रज्ञा ने कोड को सर्कुलर पाइप है जिसकी रेडियस हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, इसके अराउंड रैप किया। अब क्योंकि अराउंड रैप किया है तो ये हो गई सरकमफ्रेंस एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कोड, और जितनी कोड की उसे रिक्वायरमेंट थी उतनी उसने ली, बाकी को उसने कट कर दिया। इट मीन्स जो कोड है उसकी लेंथ क्या होगी जो उसके लिए रिक्वायर्ड थी, जो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी वही उस कोड की लेंथ होगी। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर। आर 4 सेंटीमीटर दी हुई है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे 2, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू 4। 2 4 ज़ा 8, 22 8 ज़ा 176/7। डिवीज़न करेंगे। ये है सर्कल की सरकमफ्रेंस 25.14 सेंटीमीटर और यही उस कोड की लेंथ है। देन शी रैप्ड इट अराउंड अ स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। अब इसने इसी कोड को इस स्क्वायर बॉक्स के जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर इसके अराउंड रैप किया। अब जब इस कोड को वो इस स्क्वायर के अराउंड रैप करेगी तो स्क्वायर का पेरीमीटर बनेगा, और स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आएगा, मीन्स हमें कितनी कोड की रिक्वायरमेंट है, तो साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई साइड। साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है 4, देन 4 मल्टीप्लाई 4। ये 4 कांस्टेंट है और साइड भी 4 ही है, इसलिए ये एक और 4 आ गया। 4 4 ज़ा 16 सेंटीमीटर। नाउ रिक्वायर्ड कोड फॉर सर्कल 25.14 सेंटीमीटर and required code for square 16 centimeter. Did she have any code left? तो क्योंकि जब उसने सर्कल के अराउंड इसे रैप किया कोड को तो 25.14 सेंटीमीटर लेंथ की कोड रिक्वायर्ड थी, लेकिन जब स्क्वायर के अराउंड रैप किया तो 16 सेंटीमीटर की ही नीड है, तो कितनी लेफ्ट रहेगी कोड, लेफ्ट कोड इज 25.14 minus 16, 9.14 सेंटीमीटर। तो डिड शी हैव एनी कोड लेफ्ट, यस, लेफ्ट कोड इज 9.14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 9. The adjoining figure represents a rectangular lawn with a circular flower bed in the middle. ये एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी विड्थ है 5 मीटर एंड लेंथ है 10 मीटर, एंड इसके सेंटर में एक सर्कुलर फ्लावर बेड बनी हुई है जिसकी रेडियस है 2 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द होल लैंड। अब हमें इस पूरी लैंड का एरिया निकालना है। ये जो सर्कल बना हुआ है ये इस रेक्टेंगल शेप के मिडिल में बना हुआ है, इसलिए इसका अलग से निकालने की नीड नहीं है। हम पूरी लैंड का एरिया निकालेंगे, मीन्स इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकालेंगे। और रेक्टेंगुलर लॉन की लेंथ हमें दी हुई है 10 मीटर और ब्रीथ दी हुई है 5 मीटर। और रेक्टेंगुलर लॉन का एरिया निकालने का फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। वैल्यूज पुट करेंगे, लेंथ 10 मीटर, ब्रीथ 5 मीटर, 50 मीटर स्क्वायर। ये हो गया ए, द एरिया ऑफ द होल लैंड। अब द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। अब हमें ओनली इस फ्लावर बेड का एरिया निकालना है, तो फ्लावर बेड का एरिया निकालने के लिए फ्लावर बेड की रेडियस क्या है, आर इक्वल्स टू 2 मीटर, और एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2, देन 2 मल्टीप्लाई 2।
मल्टीप्लाई कर देंगे 88 अपॉन में 7, डिवीज़न करेंगे 12.57 मीटर स्क्वायर। सी है द एरिया ऑफ द लॉन, इस लॉन का एरिया निकालना है एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, लेकिन उसमें फ्लावर बेड को इंक्लूड नहीं करना है। तो रेक्टेंगुलर लॉन का एरिया हम फाइंड कर चुके हैं 50 मीटर स्क्वायर एंड फ्लावर बेड का एरिया है 12.57 मीटर स्क्वायर। तो जब हम एरिया ऑफ लॉन निकालेंगे एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ फ्लावर बेड मीन्स 50 मीटर स्क्वायर में से 12.57 मीटर स्क्वायर को माइनस कर देंगे। देन सी द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। फिफ्टी मीटर स्क्वायर माइनस 12.57 मीटर स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन कर देंगे 37.43 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड। तो क्योंकि सर्कुलर शेप है फ्लावर बेड और सर्कुलर फ्लावर बेड का सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होगा 2πr। वैल्यूज पुट करेंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड r की वैल्यू 2 88/7। सॉल्व करेंगे 12.57 मीटर। ये हो गई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड। देन फर्स्ट द एरिया ऑफ द होल लैंड 50 मीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड 12.57 मीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड 37.43 मीटर स्क्वायर and last one the circumference of the flower bed 12.57 meter. Question 10 in the following figures find the area of the shaded portion। हमें shaded portion का एरिया निकालना है DFEC, लेकिन ये जो शेप है इसका एरिया निकालने का हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ABCD, ये एक रेक्टेंगल है जिसमें DFEC शेप बनी हुई है, तो हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है। उसके बाद AFE, ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसकी 2 साइड्स हमें दी हुई है, तो हम इसका भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड EBC, ये एक और ट्रायंगल है जिसकी दोनों साइड्स हमें दी हुई है, तो हम इसका भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम रेक्टेंगल के एरिया में से इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को माइनस करते हैं तो शेडेड पोर्शन DFEC का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है और यहाँ पे AB जो है वो लेंथ है और ब्रीथ है BC। अपोजिट जो साइड्स होती है रेक्टेंगल की वो इक्वल होती है, तो DC 18 है तो AB भी 18 होगी, या फिर AE और EB जब दोनों लाइंस मिलती है तब AB लाइन बनती है, तो 10 और 8 दोनों मिलकर हो गए 18, मीन्स AB इक्वल 18 सेंटीमीटर एंड BC 10 सेंटीमीटर, या फिर AD क्योंकि अपोजिट है तो इक्वल है और 6 and 4 10, 18 × 10, और ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE इक्वल्स टू हाफ BH, देन हाफ मल्टीप्लाई B क्या है AF और हाइट कितनी है AE। आप इसे भी हाइट बोल सकते हैं और इसे बेस बोल सकते हैं। देन AF मल्टीप्लाई AE, और AF की वैल्यू है 6 और H की वैल्यू है 10, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, और ये हो गया 3 10 ज़ा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC इक्वल्स टू वही हाफ BH। अब B क्या है EB 8 सेंटीमीटर और हाइट BC 10 सेंटीमीटर।
इसमें भी हम सेम कर सकते हैं, इसे भी हम बेस मान सकते हैं और इसे हाइट मान सकते हैं। देन वैल्यू पुट करेंगे, हाफ बी 8 सेंटीमीटर एंड एच 10 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2 4 जा, देन 4 10 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया है, ट्रायंगल ए एफ ई का एरिया है और ट्रायंगल ई बी सी का एरिया है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ डी एफ ई सी। एरिया ऑफ डी एफ ई सी इक्वल एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ए ई एफ माइनस एरिया ऑफ ई बी सी। वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी 180, एरिया ऑफ ए ई एफ 30, एरिया ऑफ ई बी सी -40। सॉल्व करेंगे, दोनों नेगेटिव इंटीजर एडिशन हो जाएगा लेकिन वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी, तो माइनस का 70 और 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया शेडेड पोर्शन का एरिया। सेकंड फिगर है, एक स्क्वायर दिया हुआ है पी क्यू आर एस और इसकी साइड से 20 सेंटीमीटर, जहाँ एस यू और यू आर ये दोनों है 10 सेंटीमीटर और एस टी एंड टी पी ये भी 10 सेंटीमीटर। क्योंकि ये 10 है और ये पूरी 20 है तो ये भी 10 ही होगी। ये 10 और 10 20 है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी। अब हमें निकालना है क्यू टी यू ट्रायंगल का एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना आता है अगर हमें बेस और हाइट दी हुई हो, लेकिन क्योंकि ट्रायंगल क्यू टी यू में ना हमें बेस दिया हुआ है ना हाइट दी हुई है, तो हम सबसे पहले पी क्यू आर एस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और उसमें से जो ये 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, फर्स्ट ट्रायंगल है पी क्यू टी, सेकेंड ट्रायंगल है टी यू एस एंड थर्ड ट्रायंगल है क्यू यू आर। इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालकर स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्यू टी यू का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ पी क्यू आर एस स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस इक्वल साइड स्क्वायर और साइड कितनी है 20, देन 20 मल्टीप्लाई 20 इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू टी, हाफ बी एच। अब वैल्यू पुट करेंगे, हाफ बी की वैल्यू क्या होगी, बेस आप इसे भी मान सकते हैं और इसे भी मान सकते हैं, एक 10 सेंटीमीटर एक 20 सेंटीमीटर। तो अगर आपने बेस को 10 माना तो 10 मल्टीप्लाई 20, 2 1 जा 2 10 जा और 10 10 जा हो गया 100। ये हो गया फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया। नाउ सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल टी एस यू। फॉर्मूला सेम रहेगा, हाफ बी एच। वैल्यू पुट करेंगे, हाफ बी और एच। अब टी एस और एस यू ये दो साइड है और दोनों ही 10 सेंटीमीटर है, तो बी भी 10 और एच भी 10। 2 1 जा 2 5 जा, नीचे वैल्यू 1 हो गई, ऊपर बचेगा 10 5 जा 50, देन 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर यू, और इसमें भी फॉर्मूला सेम रहेगा, हाफ बी एच। वैल्यू पुट करेंगे हाफ। अब इसकी जो दो साइड्स है उनकी वैल्यू है 10 और 20। आप किसी को भी बेस मान लीजिए, किसी को भी हाइट मान लीजिए, देन 10 मल्टीप्लाई 20, 2 1 जा 2 10 जा, नीचे वैल्यू 1 हो गई, ऊपर 10 10 जा 100, देन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर भी है
फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया, सेकंड ट्रायंगल का एरिया एंड थर्ड ट्रायंगल का एरिया। इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को हम स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे तो एरिया आ जाएगा शेडेड पोर्शन क्यू टी यू ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू टी यू, एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ पी क्यू टी माइनस एरिया ऑफ टी एस यू माइनस एरिया ऑफ क्यू आर यू। वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस देन 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ पी क्यू टी, एरिया ऑफ पी क्यू टी 100 माइनस एरिया ऑफ टी एस यू मीन्स 50 माइनस एरिया ऑफ क्यू आर यू 100। तीनों नेगेटिव इंटीजर का एडिशन हो जाएगा लेकिन वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी। 400 माइनस 250 इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 11, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जहाँ ए सी इक्वल 22, ए सी ये जो मिड लाइन है ये 22 सेंटीमीटर है एंड बी एम इज़ 3 सेंटीमीटर, बी एम ये 3 सेंटीमीटर है एंड डी एन ये 3 सेंटीमीटर है एंड बी एम जो है वो परपेंडिकुलर ए सी मीन्स ये बी एम लाइन ए सी लाइन पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है एंड डी एन परपेंडिकुलर ए सी और जो डी एन है वो भी ए सी पर परपेंडिकुलर है और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब हमें इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया निकालना है। अब हमें ए सी दी हुई है 22, अगर हम इसे बेस मानते हैं तो ए सी बी एक ट्रायंगल बन गया ऊपर और ए डी सी ये दूसरा ट्रायंगल बन गया नीचे। इसमें हमें बेस दिया हुआ है 22 जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। इट मीन्स हमारा बेस हो गया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हाइट है वो बी एम 3 सेंटीमीटर और इसमें हाइट है डी एन ये भी 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स एच भी 3 सेंटीमीटर और ये दोनों ट्रायंगल में सेम है। अब हम पहले ए सी बी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर ए डी सी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को जब हम सम करेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ए बी सी डी। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ बी एच। वैल्यू पुट करेंगे, हाफ बी की वैल्यू 22 और एच की वैल्यू 3, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, नीचे वैल्यू 1 हो गई, ऊपर 11 3 ज़ा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इक्वल्स टू हाफ बी एच और इसमें भी बेस तो वही 22 और हाइट वो ही 3 सेंटीमीटर। देन हाफ मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, मल्टीप्लाई किया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया आ गया ए बी सी ये वाले ट्रायंगल का भी और ए डी सी ये वाले ट्रायंगल का भी, और दोनों ट्रायंगल मिलकर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बनाते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 33 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज ऑल्सो 33। सम किया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी 66 सेंटीमीटर स्क्वायर।